जो लोड फ्लो में आपको क्या करना है, इंट्रो और बस क्या देखना है आपको, इंट्रो और जो बस है बस वो आपको देखना है। तो जो रिवीजन होता है गाइस हमारे पास, रिवीजन क्या होता है आपका, रिवीजन इज द की ऑफ सिलेक्शन। क्योंकि जनरली आप जो मशीन बुक है गाइस, ये यहाँ पे जो गेट एग्जाम है इसके लिए भी रिकमेंड की जाती है, काफी अच्छी बुक है। नेटवर्क से आप स्टार्ट कीजिए, जिसे आप क्या बोलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं, आप इससे स्टार्ट कीजिए। आपको पहले से थोड़े से बेसिक्स आते हैं तो आप किस पे जा सकते हैं, यहाँ पे जो सैडिगू बुक है, सैडिगू बुक। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम अविनेश, आप सभी का दोस्त। तो यहाँ पे एसएससी जेई के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम लोग। और जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि सर यहाँ पे इसके लिए बुक सजेस्ट कीजिए कि हमारे पास में एसएससी जेई के लिए कौन सी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी जो बेस्ट बुक्स हैं वो सजेस्ट कीजिए, जिनसे पेपर आपका निकल जाए। तो देखो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो एसएससी जेई 2025 है इसके लिए बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बुक कौन सी हो सकती है। और लगभग अगर हम आज से बात करें तो ऑलमोस्ट आपका मोटा यहाँ पे 150 दिन आपका बचा हुआ है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी 2025 का, तो जो अभी कैलेंडर आया है आपका, उस कैलेंडर के हिसाब से 27 से लेके 31 अक्टूबर के बीच में आपका क्या होना है, यहाँ पे सीबीटी 1 होना है। क्या होना है आपके पास में, जो सीबीटी 1 है यहाँ पे सीबीटी 1 आपका होगा, सीबीटी 1 आपके पास में होगा। ओके, हालांकि ये सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भाई तीनों के लिए ही है। तो ये सीबीटी 1 की हमको डेट दी गई। तो अभी से अगर देखा जाए तो मोटे मोटे ना 5 महीने यहाँ पे ना लमसम अपन मान के चल सकते हैं कि 5 मंथ हमारे पास है। तो मतलब यहाँ पे लगभग मैंने आपके 150 दिन यहाँ पे लिए। चलिए, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि जो टेक्निकल है, टेक्निकल के लिए हमारे पास में जो आपकी बेस्ट बुक्स है वो कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, उससे पहले एग्जाम पैटर्न के ऊपर थोड़ी सी अगर बात कर लें, तो वैसे तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, फिर भी अगर कोई फ्रेशर इस वीडियो को देख रहा है तो देखिए, 2 पार्ट में हमारे पास में पेपर होगा आपका, यानी कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2, 2 पार्ट में हमारे पास में गाइस यहाँ पे क्या होता है, पेपर होता है आपका पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि सीबीटी 1 सीबीटी 2। सीबीटी 1 हमारे पास में 2 पार्ट में रहेगा, एक टेक्निकल में, दूसरा नॉन टेक्निकल में। यहाँ पे नॉन टेक्निकल 100 नंबर का रहेगा, जिसमें रीजनिंग और आपके पास में जनरल स्टडी एंड जनरल साइंस आपको पूछे जाते हैं 50-50 क्वेश्चन। 100 नंबर का आपका टेक्निकल रहता है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। सिविल से है तो 100 क्वेश्चन सिविल के रहेंगे, और आपके पास में मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल। टोटल आपके पास में यहाँ पे 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए अपन को 2 घंटे यहाँ पे करने के लिए मिलते हैं ना, यानी कि टाइम काफी यहाँ पे कम रहता है। तो सीबीटी 1 आपका टेक और नॉन टेक। नाउ सीबीटी 1 में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं यहाँ पे, ये किस में जाएंगे, सीबीटी 2 के लिए जाएंगे। यहाँ पे सीबीटी 2 में गाइस हमारे पास में ओनली टेक्निकल होगा, आपके पास में जो भी डिसिप्लिन है उससे। तो टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पे सिर्फ आएंगे, टेक्निकल में 100 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास में, जिसमें 2 घंटे रहेंगे, और यहाँ पे जो कैलकुलेटर आपको अलाउ किया जाता है। अब हम बात करते हैं सीधे यहाँ पे कि हमारे पास में बेस्ट बुक्स इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सी होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसके लिए, इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए, तो देखो मशीन हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और अगर हम रिसेंटली देखें 2024 में, तो 2024 में गाइज यहाँ पे आप देखोगे कि 32 प्लस क्वेश्चंस आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में देखे गए थे। तो इसके लिए बेस्ट बुक हमारे पास में कौन सी होगी, तो सबसे पहले अगर आप ओनली एसएससी जेई और बाकी जेई पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप अशफाक हुसैन के साथ में जाइएगा ना। किसके साथ में जाओ, अशफाक हुसैन के साथ में जाइएगा, अगर आपका जो टारगेट है वो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ आपका जेई है। क्योंकि जनरली आप जो मशीन बुक है गाइस, ये यहाँ पे जो गेट एग्जाम है इसके लिए भी रिकमेंड की जाती है, काफी अच्छी बुक है। क्या है, काफी अच्छी बुक है। लेकिन अगर आप दोनों को मिला के पढ़ सके तो वेल एंड गुड। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यहाँ से क्या करो, डीसी यहाँ से करना, और आपके पास में जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यहाँ से करना, और जो सिंक्रोनस है यहाँ से सिंक्रोनस, ये 3 पार्ट यहाँ से करना। पीएस भीमरा से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से ट्रांसफॉर्मर कर लें। ट्रांसफॉर्मर है ना, ट्रांसफॉर्मर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। एंड जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर अच्छे से कर ले। यहाँ पे इसके पीछे काफी क्वेश्चंस भी दिए गए, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप एक बुक के साथ में जा सकते हैं, तो एसएससी जेई के लिए अशफाक हुसैन काफी अच्छी बुक है। आप देखेंगे अशफाक हुसैन के जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल है, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल आपके एसएससी जेई में डायरेक्टली आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 बुक्स है आपके पास में। नेक्स्ट पावर सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। तो पावर सिस्टम आपके पास में सेकंड मेजर सब्जेक्ट होता है, जहां से आपके पास में ऑलमोस्ट हर साल 20 के समथिंग आपको जो क्वेश्चन है वो आपके पास में पूछ लिए जाते हैं ना। यानी कि अगर 2 सब्जेक्ट मशीन पावर सिस्टम को देखें तो लगभग आपके पास में 45 से 50 नंबर वेटेज रखते हैं। अब देखो पावर सिस्टम में यहाँ पे मैं सीएल वाधवा ही आपको रिकमेंड करूंगा, है ना। गोपाल साहब पे नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। लेकिन सीएल वाधवा में भी आपको सिलेक्टेड स्टडी करनी है। क्या क्या स्टडी करनी है, देखो तो इसमें आपको जैसे कि एसएससी जेई के लिए ना, आप यहाँ पे स्टेबिलिटी हो गया, स्टेबिलिटी को लीव कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है हमारे पास में, इसको लीव कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास में अगर चाहो तो इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं ना, ओनली जो इंट्रो है आपके पास में ओनली इंट्रो पढ़ सकते हो। दूसरा आपके पास में लोड फ्लो एनालिसिस हो गया आपका ना, लोड फ्लो।
तो लोड फ्लो में आपको क्या करना है, इंट्रो और बस क्या देखना है आपको, इंट्रो और जो बस है बस वो आपको देखना है। बाकी आपको क्या कर देना है, ये यूनिट्स आपको लीव कर देना है। तो सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इसमें बहुत अच्छा दे रखा है एप्लीकेशंस के साथ में, तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। और ट्रांसमिशन हो गया आपके पास में, केबल, इंसुलेटर, सारी चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे की गई हैं। ओके, तो अब आपको यहाँ पे एसएससी जेई के सिलेबस के हिसाब से देखना है, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसी मिलेंगी जो आपको नहीं पढ़नी है। फॉर एग्जांपल एक यूनिट मिलेगा आपको लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, तो ये आपके एसएससी जेई में इस तरीके के यूनिट्स नहीं पूछे जाते, तो यहाँ पे सिलेक्टेड थोड़ी सी स्टडी करने की जरूरत है। बट बहुत अच्छी बुक है, अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो डेफिनेटली पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है बहुत अच्छा हो जाएगा। फॉल्ट बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया, स्विच गियर प्रोटेक्शन ये भी काफी अच्छा आपको दिया गया आपका ना। थोड़ा सा जनरेशन वाले पार्ट में ये लैग करेगा, तो जनरेशन के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जनरेशन वाले पार्ट के लिए कोई जो नोट्स हैं आप नोट्स वगैरह रेफर कर सकते हैं, कोई नोट्स वगैरह आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट एक काफी सिंपल सब्जेक्ट होता है, इसे जनरली आप लोग अवॉइड करते हैं। तो मेजरमेंट के पास अगर आप मेजरमेंट नोट्स से पढ़ रहे हैं ना, तो नोट्स भी काफी सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए, आप ये भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो बुक्स है गाइस हमारे पास है, AK शानी सबसे बेस्ट बुक है ना, ये जो बुक है गाइस सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। लेकिन इसके दो वर्जन आते हैं, एक तो मोटा वाला आता है और एक ये छुटकू वाला आता है ना। तो हमारे लिए SSC जेई के लिए हमको यही देखना है, SSC जेई के लिए हमको यही देखना है। तो आप जब लेने जाएं तो यहाँ पे मेक श्योर दैट छोटा वाला वर्जन ही लें, क्योंकि जो बड़ी वाली बुक आती है वो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पढ़ते हैं, उनका पूरी थ्रू आउट इंजीनियरिंग वो चलती रहती है। तो ये बुक आपके पास में जो छोटा वाला वर्जन है मोर देन आपके लिए सफिशिएंट रहेगा मेजरमेंट के लिए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ से बाहर चला जाए मेजरमेंट, है ना, 100% यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आप देखें कि यहाँ से हमारे पास में ना वेरी होता रहता है, 25 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत पूछा जाता है आपसे। अब देखो यहाँ पे इसके लिए दो बुक हैं। तो सबसे पहले मैं इंडियन ऑथर की बात करूं तो यहाँ पे अभिजीत चक्रवर्ती है ना, ए चक्रवर्ती, यहाँ पे बुक काफी अच्छी, आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और इंडियन ऑथर की बुक आप लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट हमको देखने को चीज नहीं मिलता है, तो सबने ठीक ही एक्सप्लेन किया है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी हमें सिलेक्टिव स्टडी करनी, जैसे नेटवर्क सिंथेसिस वगैरह लिखा है ना, ये सब आपको नहीं करना है, नेटवर्क सिंथेसिस वगैरह इसको लीव कर देना। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही है, आपको पहले से थोड़े से बेसिक्स आते हैं, तो आप किस पे जा सकते हैं, यहाँ पे जो सैडिगू बुक है, सैडिगू बुक पे आप जा सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। थोड़ी सी बस अंग्रेजी इसकी थोड़ी सी अच्छी है ना, और यहाँ पे हमारे पास में काफी बहुत अच्छे जो सर्किट्स हैं सॉल्व किए गए, तो आप इस बुक के साथ भी जा सकते हैं। तो ये हमारे पास में बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए काफी अच्छी बुक है, ठीक है। तो आप इसके साथ में क्या कर सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल आप यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें कि सर आपने यहाँ पे यूटिलाइजेशन है ना, किसके लिए यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन है एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपने बात नहीं की, और मटेरियल साइंस तो आपका इलेक्ट्रॉन इसमें यूटिलाइजेशन में ही आ जाता है। देखो इसके लिए मैं कहूंगा कि आप नोट्स फॉलो कीजिए ना, कोई भी आपके पास में अच्छे बुक्स है ना उसमें नोट्स फॉलो कर लीजिए। नोट्स के साथ साथ में गाइज इसके जो PYQ है, PYQ आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन है तो इसमें जो IE रूल्स वगैरह हैं, IE रूल्स काफी अच्छे यहाँ पे समझाए गए हैं, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। या फिर कोई भी बेसिक स्टैंडर्ड की बुक आप ले सकते हैं ना, कोई भी यहाँ पे जो बेसिक बुक हो, यूटिलाइजेशन के लिए बेसिक बुक ले सकते हैं। और यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं बुक आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, है ना, हमारे पास में वैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होता है। तो यहाँ से आपके पास में जो सर के नोट्स हैं, सर के नोट्स से आपके पास में मोर देन सफिशिएंट होंगे, उसी से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं ना। तो आपके पास में सोर्स आपके पास में लिमिटेड होने चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके पास में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, कम से कम यहाँ से आपको जो है 2 महीने का 2 टेस्ट सीरीज लगा लो कोई भी यहाँ पे ना, और आपके पास में जो यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है आप उसको लगा सकते हैं ना, और यहाँ पे जो PYQ है PYQ आप लगा लीजिएगा ना। अब देखो यहाँ पे आपको किस तरीके से जो आपको 150 डेज में यहाँ पे जो है चीजें आपको क्वालिफाई करनी है, 150 डेज है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि जैसे अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो स्टार्ट आप कहाँ से कीजिएगा, 1 टेक 1 नॉन टेक्निकल। आप कहाँ से करो बेटा, यहाँ से आप 1 टेक लो, है ना, एक आप कह लो यहाँ पे 1 टेक्निकल लो, प्लस 1 आप कह लो यहाँ पे 1 नॉन टेक लीजिए। क्योंकि हमारे पास में जो मेरिट है, मेरिट आपकी दोनों पे ही बनेगी, है ना, मेरिट आपके पास में दोनों पे ही बनेगी हमारे पास में। तो 1 टेक मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो आपका नेटवर्क है, आप नेटवर्क से स्टार्ट कीजिए। क्या कीजिए, यहाँ पे जो नेटवर्क है, नेटवर्क से आप स्टार्ट कीजिए, जिसे आप क्या बोलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं, आप इससे स्टार्ट कीजिए। और नॉन टेक में मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे रीजनिंग वाला पार्ट आपका अच्छा होता है, तो उसमें करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे जनरल स्टडी के साथ में आप चाहिए, जनरल स्टडी या फिर जो जनरल साइंस है आपके पास में, साइंस के साथ भी आप जा सकते हैं।
लेकिन अगर साइंस में जा रहे हैं तो साइंस में मैं कहूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह आप क्या स्टार्ट करें, यहाँ पे जो बायो है बायो को आप स्टार्ट करें। अब देखो इसको आपको पढ़ना कैसे, यहाँ पे ना मेक श्योर दैट कि यहाँ से आप इसका अपना रिदम है, रिदम ना बिगाड़ें। आप टॉपिक वाइज पढ़ें। कैसे पढ़े? टॉपिक वाइज पढ़ें। अब टॉपिक वाइज जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो जैसे कोई भी टॉपिक हमने कर लिया ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आपने सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, या कोई भी एक्स टॉपिक मैंने यहाँ पे ले लिया, एक्स टॉपिक आपने यहाँ पे लिया। अब एक्स जो टॉपिक है हमारे पास में, इसको आपको क्या लगाना है? सबसे पहले पीवाईक्यू लगा लेनी है यहाँ पे, इसके ऊपर है ना, आपको सिंपली मिल जाएंगे ना, गूगल करोगे वहां भी मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको क्या लगाना है? इसके ऊपर जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज इसके ऊपर लगा लो, यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। इसके बाद फाइंड आउट करो कि हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है, क्या हो रही है हमारे पास में। इसके बाद फाइंड आउट करो कि आपके पास में जो मिस्टेक्स थी हमारे पास है, मिस्टेक्स आपके पास में कहाँ पे आई है ना, मिस्टेक्स हमारे पास में जो है कहाँ पे आई। तो जो भी हमारे पास में मिस्टेक्स आई हैं, उसके लिए आप क्या करो? वापस से यहाँ पे जाओ, वापस से यहाँ पे जाओ, और आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा पढ़ो, और जो टेस्ट का एक्सप्लेनेशन होता है, टेस्ट का एक्सप्लेनेशन, वहां से उन पॉइंट को नोट कर लीजिए जहां से आपकी क्या हुई थी, गलती हुई थी, उन पॉइंट को आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। तो ये दो सब्जेक्ट हो गए, ये शुरुआत में आपको लेना। शुरुआत में दो ही सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको क्या होगा, अदरवाइज सैचुरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सैचुरेशन आ जाएगा। आगे चल के फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक टेक और एक नॉन टेक स्टार्ट कीजिए। आगे चल के आप क्या करेंगे? टेक और नॉन टेक स्टार्ट कीजिएगा। और यहाँ पे अपना जो टाइम है, टाइम को जरूर डिवाइड कर लीजिए ना, अपना जो टाइम है यहाँ पे टाइम को जरूर डिवाइड कर लीजिएगा, कि आप ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज्यादा जो टाइम है बहुत ज्यादा टाइम ले लें ना, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारे पास में फिक्स टाइम है, आपके पास में यहाँ पे फिक्स टाइम है। तो जैसे अगर मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करूँ यहाँ पे, तो आपको लगभग लगभग इसमें कितने 20 दिन में आपका हो जाना चाहिए ना, आपके पास में जो 20 डेज है 20 डेज में आपका हो जाना चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पे जो यूनिट वाइज है, यूनिट वाइज आपको करते जाना है यहाँ पे, और साथ में आपको जो पीवाईक्यू है पीवाईक्यू आपको सॉल्व करते जाना है। नाउ अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास में दिन है ना, दिन, और यहाँ पे आपके पास में वीकेंड। तो जो रिवीजन होता है गाइस हमारे पास, रिवीजन क्या होता है आपका? रिवीजन इज द की ऑफ सिलेक्शन। की ऑफ सिलेक्शन, पता चले आप पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? एक तो देखो यहाँ पे जो नाइट टाइम होता है आपके पास में ना, नाइट टाइम डेली, तो नाइट टाइम में आपको क्या करना है? नाइट टाइम में आपको फास्ट फास्ट रिवीजन है ना, फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन आपको करना है, फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे? जो आपके पास में वीक होता है हमारे पास है ना, तो आपके पास में जो वीकली है, तो वीकली आपको क्या करना है? यहाँ पे जो आपके पास में एक अच्छा रिवीजन करना है, गुड रिवीजन है ना, गुड रिवीजन। अब देखो रिवीजन आपको यहाँ पे कैसे करना है? जहां पे आपको डिफिकल्टी आ रही है, क्या आ रही है? जहां से आपको डिफिकल्टी आ रही है, जैसे मान लो अपने यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल में कोई टॉपिक है ना, जैसे मान लो केसीएल आपसे अच्छे से बन रहा है, केवीएल भी बन रहा है, लेकिन नोडल में मान लीजिए आपके पास में गलती हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? जब रिवीजन करेंगे तो नोडल पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। क्या करेंगे? नोडल पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? यहाँ पे 1 बाय 1 करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट है उसको आप डिवाइड करके चलिएगा। आफ्टर सम टाइम जब आपको यहाँ पे 20 से 25 दिन हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे दो टैग और दो नॉन टैग सब्जेक्ट आप साथ में लेके चलेंगे। क्या करेंगे? दो टैग और नॉन टैग आप साथ में लेके चलेंगे, दो टेक्निकल के सब्जेक्ट और एक नॉन टैग के सब्जेक्ट। अलॉन्ग विद जैसे ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए, आप इसका कीजिए यहाँ पे फुल टेस्ट लगाइए। क्या लगाइए? यहाँ पे फुल टेस्ट लगाइए, फुल टेस्ट है ना, फुल टेस्ट लगाइए। और आपके पास में जो बुक्स है वहां पे आप देखोगे कि आपको टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आपको अवेलेबल है ना। जैसे यहाँ पे बेसिक्स आप कंप्लीट करोगे तो आपको यहाँ पे एसएससी जेई के ना, एसएससी जेई के जो आपको पीवाईक्यू है, एसएससी जेई के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो टॉपिक वाइज आप क्या करेंगे? यहाँ पे वो पीवाईक्यू को आप सॉल्व करते जाइए। तो इस तरीके से आप रिदम में आप आगे बढ़ जाइएगा। ओके, चलिए। इसके अलावा गाइज यहाँ पे कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप यहाँ पे जो है अविनेश सर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आपके यहाँ पे सीनियर्स कनेक्टेड है, सब लोग कनेक्टेड है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं उनसे, और यहाँ पे अपनी राय ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी को ऑल द बेस्ट।